अभिमन्यु और रिहान के गायब होखला के बाद भी गुफा के रहस्य ना खुलल। वो और भी कठिन हो गईल। जैसे कि हमने दिखले रहनी, रिहान दूसरा दुनिया के दरवाजा के पार जा चुकल रहल। रिहान के केहू बड़ा हाथ दरवाजा से उठा के अंदर फेंक देले रहल और वो हाथ गायब हो गईल। रिहान फिर से ऊ दरवाजा से बाहर जाए खातिर भगलस, पर ऊ दरवाजा गायब हो गईल। रिहान ऊ जगह के ध्यान से देखे लागल। वहां दूर दूर तक बड़ा बड़ा स्तंभ रहल और हर एगो स्तंभ पे केहू औरत या आदमी के चित्र बनावल गईल रहे। रिहान के ऊ माहौल में बेचैनी महसूस होत रहल। अभिमन्यु, दादाजी! अचानक ओकरा एगो आवाज सुनाई देलस। ये सब मर चुकल बाड़े, तू के बाड़ा? रिहान डर के कहे लागल, हम गलती से यहाँ गए बानी, हमरा यहाँ से बाहर जाए के बा। ठीक बा, जा। आवाज के बंद होखला के बाद ओकरा गुफा के मुंह दिखे लागल, जैसे ऊ और अभिमन्यु अंदर आयल रहले। ऊ पूरा जान लगा के बाहर निकले खातिर भागल। रिहान बहुत देर तक भागत रहल और थक के रुक गईल। पास में दिखे वाला रास्ता दूर दूर तक जात रहल। रिहान फिर से उठ खड़ा भइल और भागे लागल, पर ओकर कुछ भी फायदा न होत रहल, काहे कि गुफा के मुंह अब भी उतना ही दूरी पर रहल। रिहान फिर से थक के रुक गईल और गुफा के मुंह गायब हो गईल। बहुत साल बाद केहू जिंदा इंसान हमार दुनिया में आयल बा और हम ओकरा कैसे जाय दे सकेनी। ओकरा बाद बहुत से लोग के हंसे के आवाज रिहान के सुनाई देवे लागल। अचानक रिहान के एगो बगल में अभिमन्यु दिखे लागल और दूसरा तरफ ओकर दादाजी। अभिमन्यु, दादाजी, आप दोनों तो मर चुकल बाड़े ना? हाँ, लेकिन एक जिंदा आदमी ई दोनों के फिर से जीवित करके अपना बाहरी दुनिया में वापस ला सकेला। कैसे? एगो गेम खेल के। कैसन गेम? बहुत आसान है, अपना सामने देखा। अचानक ही रिहान और ऊ दोनों के बीच के जमीन के टुकड़ा होके लागल और एगो विशिष्ट स्थिति में आके रुक गईल। ई सब कहा? अपना ऊपर देखा। रिहान ऊपर देखलस तब वहां एगो कमान पे कई सारा तीर चढ़ल रहल, जौन ओकर तरफ निशाना लगावत रहले। अगर तू कोनो गलत टुकड़ा पे कदम रखला त एक एक तीर तारा आर पार हो जाई और ऊ दोनों के ऊपर भी एक एक तलवार है। अगर तू इनकरा वक्त पे अपना तरफ ना ले जा पाइला त ऊ भी गायब हो जाई हैं। रिहान बहुत डर गल रहे, पर ई खेल खेले के अलावा ओकर पास और कोनो रास्ता ना रहल। पर रिहान के समझ में ना आवत रहल कि पहले केकरा बचावल जाओ। वो बहुत भावुक रहल, यही से वो पहले ओकर दादाजी के बचावे निकलल। पर पहला टुकड़ा पे पैर रखत ही वो टुकड़ा नीचे गिर गईल और रिहान बगल वाला टुकड़ा से जा लटकल। वो डर गईल। ओकरा ऊपर से केहू चीज के आवाज आवे लागल, यही से ऊ ऊपर देखलस त एक तीर कमान में खिंचल जा चुकल रहे और रिहान के पलक झपकत ही वो तीर सीधा आके ओकर पीठ में घुस गईल। वो दर्द के मारे जोर जोर से चीखे लागल। रिहान के बहुत दर्द होकत रहल, पर वो उठ के खड़ा हो गईल और आगे बढ़े लागल। रिहान भागत और कूदत एक टुकड़ा से दूसरा टुकड़ा पर जाए लागल। जैसे ही वो गलत टुकड़ा पे पैर रखत एगो तीर आके ओकरा शरीर में घुस गईल। दादाजी तक पहुंचत पहुंचत ओकरा के 4 तीर लग गए रहे और आखिरकार वो वहां दादाजी के पास पहुंच गए। दादाजी के शरीर हवा में खड़ा रहल। रिहान दादाजी के जगावे के कोशिश करे लागल। दादाजी, दादाजी हमार तरफ देखी,
हम रिहान। अचानक दादाजी के शरीर गायब होके लागल। रिहान और भी डर गईल, काहे कि ओकरा एके बिल्कुल भी उम्मीद न रहल। दादाजी के गायब होखला के बाद ऊ अभिमन्यु के तरफ दौड़ल। फिर से ओकरा ऊ तीर के सामना करे के पड़ल। ओकर पूरा शरीर खून से लाल हो गल रहे और ओकरा चले में तकलीफ होके लागल। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचा थी, ऊ भी गायब हो गईल। रिहान देखलस कि दादाजी और अभिमन्यु अब और भी दूर दिखत रहले और जमीन के टुकड़ा फिर से ओकरा पे आवे लगले। रिहान दर्द के मारे बेहाल हो गल रहे। ई सब का हो रहल बा? तहरा अब तक समझ में ना आइल? ई तहर दुनिया नहीं खे, हमार दुनिया हा, मायावी दुनिया। बहुत सारा लोगन के एक साथ हंसे के आवाज आवे लागल। पूरा जगह पे अंधेरा हो गई और रिहान के आसपास के जगह बार बार बदले लागल। पहला बार ओकरा आसपास गांव दिखाई देहलस और अचानक वो जगह बदल के वो गुफा दिखे लागल और ओहमे रिहान खुद के और अभिमन्यु के दिखलस। रिहान के चक्कर आवे लागल और ओकर आंख के सामने अंधेरा छाए लागल। एकदम से ओकर पूरा शरीर से सारा तीर वापस ऊपर खींच गईले और उ झटका से रिहान के मौत हो गई। इतना साल बाद भी उ गुफा वहां कैसे आयल या के बनौलस, एकर रहस्य अबहीं तक ना खुल पाइल।